ओके जी, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होता है? दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इस मेथड से जो है वो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हमने अभी पढ़ा तरीकेकार कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्स बार। ठीक है, सो अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, और मुझे परसेंटेज के अंदर आंसर चाहिए, सो आई विल गेट द आंसर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सो ये बेसिकली रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, और ये आपको आंसर यूनिट्स के अंदर नहीं बल्कि परसेंटेज के अंदर या प्रोपोर्शन की सेंस के अंदर आंसर प्रोवाइड करते हैं, एंड ये आपको आपके पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये बहुत अच्छा मेथड है टू चेक द कंसिस्टेंसी। कि फॉर एग्जांपल मुझे ये चेक करना है कि मशीन ए ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है या मशीन बी ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। सो कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है कि जिसके अंदर वेरिएशन, जिसकी आउटपुट के अंदर वेरिएशन कम से कम आ रही है। सो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मशीन ए से प्रोडक्शन ले रहा हूँ और मैं अपनी प्रोडक्ट के जो है वो वेट को मेजर कर रहा हूँ, और मैंने उसका डाटा कलेक्ट किया और मैंने उसका मशीन ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया। इसी तरीके से मशीन बी से जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे, हम उस प्रोडक्ट के जो है वो वेट को मेजर कर रहे हैं और उसको हम ले रहे हैं। ठीक है जी, हमने मशीन ए के डाटा सेट से भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, मशीन बी के डाटा सेट से भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लिया। सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा, हम कहेंगे वो ज्यादा कंसिस्टेंट है या ज्यादा एफिशिएंटली काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंटली की बजाय कंसिस्टेंटली जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो वेरिएशन जो है वो कम आ रही है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा प्रोडक्टिवली जो है वो काम कर। ओके, एक और चीज जो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये कंपल्शन नहीं है कि अगर आप ने दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, लाइक जैसे हम यहाँ पे मशीन ए और मशीन बी को कंपेयर कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट वेट के पर्सपेक्टिव से, ये लाजमी नहीं है कि उनका यूनिट सेम हो। ओके, लाइक जैसे हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे थे वो ले रहे थे कि मशीन ए से जो प्रोडक्ट बन रही है हम उसके वेट को मेजर कर रहे हैं, और मशीन बी से जो प्रोडक्ट बन रही है उसके भी हम वेट को मेजर कर रहे हैं टू चेक कि कौन सी मशीन ज्यादा कंसिस्टेंट है, और हमने कहा कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि उन वेरिएबल्स के यूनिट सेम। आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मुझे ये चेक करना है कि जो है मशीन ए वो प्रोडक्ट के वेट को जो है वो हम वहां से मेजर कर रहे थे, और जो दूसरा वेरिएबल है वो है प्रोडक्ट की लेंथ को। ठीक है, और जो थर्ड वेरिएबल है वो प्रोडक्ट का डायमीटर है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मशीन किस लिहाज से ज्यादा कंसिस्टेंट है, वेट के लिहाज से ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेंथ के लिहाज से या डायमीटर के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल्स का, वेट का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, लेंथ के डेटा का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, और हम जो है वो डायमीटर का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। सो अब हम इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर सबसे कम होगा, सो हम कहेंगे कि उस लिहाज से वो उसमें सबसे कम वेरिएशन आ रही है, या वो ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो का है। क्लियर है जी? ठीक है जी। ओके, सो मेरे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। वो क्या थी? दैट इज summation y minus y bar is equal to 0। ओके, सो इसको हम सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। वो हमने क्या कहा कि आप क्या करो, इस y वेरिएबल की वैल्यू का आप मीन ले लो। तो वो हमने मीन निकाल लिया विच इज 8.9, और अगर हम ईच वैल्यू में से इस मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें
so that is y minus y bar. So हमने 11 minus 8.9, 9 minus 8.9, so हमने उसको minus कर दिया, which is sum of deviation. Sorry, these are the deviations. Okay, so in deviations को जब हम जमा कर रहे हैं, which is the sum of deviation, so we are saying this sum of deviation is always equal to the 0. Okay, so अभी ये हमने न्यूमेरिकली देखा है कि the sum of deviation 0 आता है, कि क्या हम कह रहे हैं कि क्या हम ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि वाकई जो sum of deviation है वो equal to 0 होगा. So वो हम कैसे कर सकते हैं? If we multiply the summation in the bracket, so summation की प्रॉपर्टी हमने कहा कि summation जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो summation की फॉर्म में रहेगा, बट जैसे वो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो n की शक्ल में आ जाएगा. So that is n by bar. And we know that कि आपके पास जो मीन का फॉर्मूला होता है that is summation y over n. If we cross multiply तो हमें पता है कि सिर्फ summation y है कि वो किसके बराबर आ जाएगा? n y bar के. So summation y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया जी? n y bar minus n y bar. So n y bar से cancel हो जाएगा, so answer is 0. So hence we prove that the sum of deviation of the values of y from their arithmetic mean is always equal to 0. Now we are talking about the second property, that the sum of square of deviation of the observation from their mean is minimum. So इसका क्या मतलब है? इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं summation y minus y bar square. वो कहते हैं so this sum of square of deviation is minimum at x bar. Sorry, यहाँ पे हम y ले रहे हैं तो at y bar. Y bar means mean के ऊपर, कि ये वाला आंसर जो है, ये जो वैल्यू है इसकी आंसर वो मिनिमम होगी at x bar. So इसका मतलब क्या है कि विद एग्जांपल हम इसको कैसे कर सकते हैं? हमने क्या किया, हमने तमाम वैल्यूज पर जो है वो उनका मीन निकाल लिया, ईच वैल्यू में से मीन को माइनस किया और साथ में उसका हम स्क्वायर करते रहे. जब हम इसको सम कर रहे हैं, विच मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, को कहते हैं ये जो आंसर आएगा दैट वुड बी मिनिमम. ठीक है, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन. फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन क्योंकि हमारे वैल्यू को उसके मीन में से माइनस कर रहे थे. अब नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी प्रूव दिस मैथमेटिकली कि वाकई जो समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर है इसका आंसर मिनिमम होगा, इज मिनिमम एट y बार. ठीक है, सो वो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज द कैलकुलस. ठीक है, हम कैलकुलस का मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लोगों ने कैलकुलस के अंदर पढ़ा होगा how to calculate the maximum point, how to calculate the minimum point. ठीक है, of a function. So अगर हम किसी इसका जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? we will differentiate. ठीक है, differentiate this function summation y minus y bar का स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी? summation जो है वो that is equal to y bar. ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इस पर्सपेक्टिव से जो है इसको हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा? दैट इज 2 into yes summation y minus y bar का स्क्वायर, ठीक है, into -1. ठीक है, और हम क्या करते हैं? इसको जो है वो इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं. So if we solve this thing, we will get what हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा y bar would be equal to summation y over n. ठीक है, so that is basically हमारे पास आंसर बेसिकली जो है वो y bar के इक्वलेंट आ गया. So the answer is कि हमारे पास फर्स्ट डेविएशन जो पॉइंट आ गया वो which is the y bar. अब ये जो आंसर आया अगर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लें इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज वुड बी मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है सो विच मीन कि हमारे पास एट एक्स बार दिस फंक्शन इज मिनिमम. सो हेंस वी प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन एट एक्स बार इज मिनिमम. ठीक है जी,
ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि आपके पास अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, ओके, लाइक जैसे 2 2 2 2, और इस कांस्टेंट नंबर का हम एवरेज निकालें तो वो ही कांस्टेंट नंबर ही उसका एवरेज आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कहते हैं कि y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, और हम इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, ओके, और मुझे जो है वो मीन निकालना है किसका, y बार, तो मुझे दोनों वेरिएबल्स का लहदा से मीन निकालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल x का जो है वो मीन निकालूंगा, x वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करूंगा, और उसके मीन को अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास y बार के जो है वो बराबर आ जाएगा। सो इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर अगर हम बार्स निकालें और हम उस सिंपल कांस्टेंट नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल गेट द अनदर वेरिएबल्स एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करूं, लाइक इफ x इज अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 2 3 और 4 है, ठीक है, और हम ले लेते हैं a कांस्टेंट नंबर की बजाय मैं ले लेता हूँ जी 2 मेरे पास कांस्टेंट नंबर। सो अब मुझे y बार निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 2 इंटू एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू y, सो दैट इज इक्वल टू 4 6 और 8, और मुझे अब इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या करते हैं, हम सिंपल x बार निकाल लेते हैं, मीन 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस कांस्टेंट नंबर से तो वो क्या आ जाएगा जी, 2 इंटू 6, सो दिस वुड बी इक्वल टू y बार। सो इट मीन इसका आंसर भी हमारे पास 6 ही आ रहा होगा, ओके। सो दैट इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, द फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास y एक वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b, या y एक वेरिएबल है a इंटू एक्स माइनस b, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि y बार किसके बराबर होगा, y बार वुड बी इक्वल टू, मीन वो होगा a इंटू एक्स बार प्लस b, या y बार वुड बी इक्वल टू a इंटू एक्स बार माइनस b। सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि अगर मुझे y बार निकालना है, मैं इस पूरे फंक्शन को पहले सॉल्व करूं, मीन x वेरिएबल को a से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर जो b है वो जमा करके एक नया वेरिएबल y बनाऊं और फिर उसका मीन निकालूं, बजाय इसके कि हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है कि मैं सिर्फ x वेरिएबल का मीन निकालूं और उस मीन का जो आंसर है उसको उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, और जो नंबर उसमें जमा हो रहा था उसमें वो सिंपल मैं जमा कर दूं, तो मेरे पास y बार का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दूं तो मेरे पास y बार का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो दैट इज फिफ्थ एज वेल एज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। आई होप कि आप लोगों को अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर, ओके। सो इसमें अब जो है क्वेश्चंस आप लोगों ने क्या करने, हम जो है वो टॉपिक फिलहाल